सोनम केस से जुड़ी हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। सोनम के साथ ही सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। आरोपियों को क्राइम लोकेशन पर लेके जाएगी मेघालय पुलिस। 12 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल के सामने आई है। तो सोनम के साथ सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। ये सभी आरोपियों को जो शिलोंग पुलिस है वो अपने साथ लेकर कोर्ट पहुंची। आरोपियों को अब क्राइम लोकेशन पर लेके जाया जाएगा कि कैसे इन आरोपियों ने इस पूरे क्राइम को यहां पे अंजाम दिया है। और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी इस वक्त निकल के सामने आई है वो ये है कि पुलिस यहां पे कोर्ट में मजिस्ट्रेट से इनकी 12 दिन की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि जब 12 दिन की रिमांड मिलेगी उसके बाद इनसे जिस तरह से जो क्वेश्चंस किए जाएंगे, इनको डिटेन किया जाएगा, उसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। क्योंकि फर्स्ट प्राइमा फेसी जो जानकारी निकल के ये भी सामने आई और लगातार IBC 24 आपको ये बताता भी आ रहा है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और लगातार इनसे पूछताछ यहां पे हो रही है। और सबसे बड़ा बिग अपडेट ये है, और हमारे साथ IBC 24 संवाददाता जो शिलोंग से जतिन जुड़ गए हैं, उनसे हम जानते हैं कि इस वक्त घटना स्थल पर क्या स्थिति बताई जाती है। जतिन, सोनम के साथ सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और क्या ताजा अपडेट है, यहां पे पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सोनम और बाकी जो उसके साथ चाहे वो राज कुशवाहा और 3 जो हत्यारे थे उन सभी को इस समय कोर्ट में पेश किया गया। और मैं कोर्ट की तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। और आपकी कड़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर तैयार की गई थी। ये कोर्ट है, देखिए यहीं पर ही सबकी पेशी अभी चल रही है। डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में मेघालय पुलिस द्वारा तैयार किया गया था और उस रिमांड नोट पर जाहिर तौर पर जो बातें लिखी गई है उसी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात इस रिमांड नोट में इस बात को लेकर जोर दिया गया है कि इस पूरे मामले में जो भी सबूत अभी तक मेघालय पुलिस के हाथ लगे हैं उन सबूतों को वेरीफाई करना है और उन सबूतों को कन्फ्रंट इन आरोपियों से कराना है। इसलिए रिमांड बहुत जरूरी है। और ये भी बताया गया है जो मेघालय पुलिस द्वारा कि तकरीबन 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगने की कोशिश होगी। दलीलें अंदर अभी चल रही है। मेघालय पुलिस द्वारा साफ तौर पर ये बोला जा रहा है कि इस मामले में तमाम अहम सबूत उनके पास है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करना है, इसलिए 10 दिन की रिमांड बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी जब शिलोंग इन सभी आरोपियों को लेकर आया गया तो SIT टीम जो कि सेटअप की गई थी इस मामले की जांच के लिए, SIT ने भी जो पूछताछ है वो की है। लेकिन उस पूछताछ में जो सोनम है वो राज को ब्लेम कर रही है कि पूरे वारदात का जो मास्टरमाइंड है वो राज कुशवाहा जो कि उसका कथित बॉयफ्रेंड है वो है। और राज से जब पूछताछ की जा रही है तो वो सोनम को इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बता रहे हैं। लेकिन सोनम ने SIT पूछताछ के बाद बिल्कुल कन्फेस की कि यहाँ पे आपने भी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई हमारे दर्शकों को कि सोनम यहाँ पे राज को मेन कल्प्रिट बता रही है और राज जो है वो यहाँ पे सोनम को इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बता रहा है। तो वही अगर हम गोविंद की बात करते हैं जो सोनम का भाई है, उसने ये कहा है कि सोनम और राज के बीच का जो रिश्ता है वो महज भाई बहन का रिश्ता है, इसके इतर और कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से जो तमाम चीजें जो ट्रायल चल रहा है वो सरासर गलत है। क्या पुलिस डिटेंशन में जिस तरह से सोनम ने क्या अपने और राज के रिश्ते को कबूल किया? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में हमने एडिशनल एसपी शिलोंग से बात की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये वो फैमिली है जब 2 तारीख को राजा की बॉडी मिली थी तब परिवार राज के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब इस पूरे मामले में चाहे वो सोनम का किरदार हो, राज कुशवाहा का किरदार है, वो सामने आया तो फैमिली राज को पहचानने लगी। तो कहीं ना कहीं सोनम की फैमिली पहले से राज को लेकर बहुत मिस्टीरियस रही है और यही कारण है कि अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर फैमिली के भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस ले सकती है। इसके संकेत आज जब एडिशनल एसपी से हम बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर दिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, SIT इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको इस बात की भी आशंका है कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल का केस नहीं है बल्कि इसमें कुछ और पहलू भी हो सकते हैं। और जो सबूत अभी तक मिले हैं वो सबूत काफी है कि इन 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो एडिशनल एसपी ने बोली कि सिर्फ ये 5 लोगों तक ही पूरा मामला सीमित नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और लोगों हो सकते हैं और तमाम इन्वेस्टिगेशन इस पहलू पर भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी जो दिख रहा है इतने तो सबूत मेघालय पुलिस के पास है, लेकिन बहुत कुछ इस केस में ऐसा भी है जो अभी तक सामने नहीं आया और उसी को पिघालने की कोशिश है। और यही कारण है कि डिटेल रिमांड नोट जो मेघालय पुलिस द्वारा तैयार किया गया उसमें इन सभी पहलुओं का जिक्र किया गया। इन्वेस्टिगेशन आगे की जानी है, साइंटिफिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सोनम का फोन अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, उस फोन को भी रिकवर करना है, इसलिए इन आरोपियों की कस्टडी लेना जरूरी है, इनसे डिटेल पूछताछ करना है, ये भी रिमांड नोट का जिक्र किया गया है। और जिन 4 आरोपी चाहे वो राज कुशवाहा हो, आनंद हो, आकाश हो, विशाल,
इन चारों के फोन जब्त कर लिए गए हैं, उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उन फोन की जांच में जो तथ्य सामने आएगा उनका भी आमना सामना इन आरोपियों से करवाया जाएगा। लेकिन राज और सोनम के बीच में क्या रिश्ता था उसको लेकर परिवार जो दावे कर रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत तमाम ऐसी फोटोज भी सामने आ रही है जो हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि जिसमें सोनम सेल्फी ले रही है और पीछे राज खड़ा हुआ है और ये गोविंद के ही दफ्तर की फोटो बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो अभी जांच का विषय बनी हुई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, मेघालय पुलिस जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सबूत उनको मिल रहे हैं उन सबूतों के आधार पर, चाहे वो सोनम की गिरफ्तारी हो, राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हो, विशाल जिसने सबसे पहला वार राजा के ऊपर किया था उसकी गिरफ्तारी हो, आकाश जिसकी शर्ट मौका वारदात से पुलिस को मिली है उसकी गिरफ्तारी हो, और इसके अलावा आनंद नाम का जो शख्स था जो कि राज का दोस्त है उसकी गिरफ्तारी। इन चारों की गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर की गई है। उन्हीं सबूतों का लेखा जोखा जो डाटा है वो इस समय जो मेरे पीछे आप कोर्ट परिसर देख रहे हैं, यहाँ पर उन सबूतों को बकायदा जज के सामने बताया जा रहा है और जो भी ग्राउंड है मेघालय पुलिस का वो साफ तौर पर इसमें रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कंक्लूजन तक अभी तक मेघालय पुलिस की थ्योरी नहीं पहुंची है और सबसे बड़ा सवाल मोटिव क्या था इस हत्या का। एक पत्नी जो कि सोनम है, पति जो कि राजा है, जिसकी हत्या सोनम और उसके कथित बॉयफ्रेंड और 3 साथियों ने की, क्या हत्या ही मोटिव? बिल्कुल, क्योंकि मोटिव नहीं समझ में आया मेघालय पुलिस को। और वहीं पे यहाँ पे जो सोनम के परिजन है, खासकर उनके अगर हम फादर की बात करते हैं तो वो ये भी कहते हुए भी नजर आए हैं कि मेघालय पुलिस ने इस पूरी थ्योरी को यहाँ पे क्रिएट किया है। उनकी बेटी ऐसी नहीं है, जाहिर सी बात है कोई भी माता पिता होंगे वो इसी तरह से अपने बच्चों का बचाव करेंगे। अब जब आज इनको पेशी पे लाया गया और यहाँ पे 10 से 12 दिन की रिमांड मांगने की तैयारी यहाँ पे शिलोंग पुलिस के जरिए की जा रही है, तो इनके जो वकील हैं, आरोपियों के वकील हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जा रही है? क्योंकि सोनम माइट बी पॉसिबल कि जब ये रिमांड पे जब इन लोगों की पेशी होगी तो हो सकता है सोनम ने जो अपना स्टेटमेंट शिलोंग पुलिस को दिया हो सकता है मतलब हमने अमूमन ऐसा देखा है कि पलट जाए। तो अगर वो पलटती है तो शिलोंग पुलिस के पास अब बैकअप प्लान क्या है? क्योंकि उसके पास अभी तक मोटिव के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मोटिव क्या है इस पूरे मर्डर केस का। बिल्कुल, देखिए कोर्ट सबूतों के बिना पर चलता है और शिलोंग पुलिस का दावा है कि उनके पास तमाम सबूत है। उनके पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसपे सोनम बाकी 3 हथियारों के साथ नजर आ रही है और ये सीसीटीवी फुटेज उस स्पॉट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस के पास खून से सना हुआ सोनम का रेनकोट है जो कि मुकाय बाजार से बरामद किया गया, उसको सबूत के तौर पर पुलिस इस समय कोर्ट में रख रही है। पुलिस के पास सबूत के तौर पर उस आकाश की शर्ट है जिसपे ब्लड लगे हुए हैं और उसको भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और संभवतः वो राजा के ब्लड होंगे। इसको लेकर तमाम सबूत इस समय कोर्ट में रखे जा रहे हैं। तो मेघालय पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर शुरुआती दौर में जब 2 जून को राजा की बॉडी मिली थी उस समय कई लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन उस दौरान मेघालय पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको ऑपरेशन हनीमून का नाम दिया गया। और आपको याद होगा कि 8 और 9 तारीख को जो एक ही दिन में 4 लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस का कोऑर्डिनेशन उसमें था, ज्वाइंट रेड जिसको बोला गया, कार्रवाई बोली गई और उसके बाद का रिजल्ट यह है कि 5 आरोपी जिसमें सोनम खुद शामिल है वो इस समय मेघालय पुलिस की कस्टडी में। तो मेघालय पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वाकई में, क्योंकि जिस तरह से इस ऑपरेशन हनीमून को मेघालय पुलिस की तरफ से, शिलोंग पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया उसको तो पूरे देश ने देखा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश ने देखा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो 10 से 12 दिन की रिमांड मांगी जा रही है, इस जो अगर रिमांड मिल जाती है तो और क्या कुछ डिटेंशन में क्या कुछ खुलासे होते हैं। आप नजर बना के रखिएगा जतिन, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सोनम के साथ सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी है और जैसा कि मेरे जो सहयोगी हैं जतिन वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि आरोपियों को अब यहां से लोकेशन पर, जो क्राइम लोकेशन है वहां पर पुलिस लेके जाएगी। इसके साथ ही जो मेघालय पुलिस है वो ये कोशिश कर रही है कि इनकी 10 से 12 दिन की रिमांड ली जाए ताकि जिन पहलुओं से अब तक और जो मोटिव है, जिस तरह से अभी जतिन ने बताया कि इस पूरे मर्डर का क्या मोटिव है, उस मोटिव से भी पर्दा उठना चाहिए। IBC 24 की नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई।